Hello guys, how are you? I think I'm doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about async versus differ. क्या होता है async differ, ठीक है। और जो हम जावास्क्रिप्ट में जो भी HTML फाइल में हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल इंजेक्ट करते हैं या फिर हम उसमें ही इंक्लूड कर देते हैं, HTML में सेपरेट फाइल बनाते हैं, क्या इनका कुछ डिफरेंस भी रहता है? स्क्रिप्ट टैग कभी नीचे लगा देते हैं, कभी ऊपर लगाते हैं, क्या इनका भी डिफरेंस रहता है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस रहता है। और वहीं में इनकी कुछ कहानी आती है, किस तरीके से हमारी ये ब्राउजर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके करते हैं। और इसके बहुत बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये दे रखे हैं, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस रहता है, क्या नहीं रहता है। तो बड़ा ना इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। बहुत बहुत अच्छी चीजें तुम सीखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे H1 का हेलो गाइस लिखा, और यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, अगर हम ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो हेलो गाइस आ गया। अच्छा, हमें जावास्क्रिप्ट देखनी है, कैसे पता चलेगी जावास्क्रिप्ट लगी है नहीं है, वो हम कंसोल में देखेंगे आके। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट नहीं लगी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक होता है स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे लगाया और हमने कर दिया लॉग, कंसोल लॉग में कर दिया यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। ये केवल चेक करने के लिए है कि जेएस लगी है नहीं लगी है। ये देखो हमारी जावास्क्रिप्ट लग चुकी है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आई कि हमें अगर जावास्क्रिप्ट को इसमें इंक्लूड करना है अपनी HTML फाइल में, तो बेसिकली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में हम इसके बीच यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक var a इक्वल टू 2, और यहाँ पे कर सकते हैं लाइक var log कर दे रहे हैं, log के अंदर कर दे रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने a+6। तो यहाँ पे कुछ भी कर दो, वो सारी चीज़ें तुम्हारी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। अच्छा, तो इट मीन्स यही है कि यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इस पूरी फाइल को यहाँ पे उठाया हमने, Ctrl+X कर दिया और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया आगे, तब भी देखो हमारा सेम आउटपुट आ रहा है अगर रिफ्रेश कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, नहीं है डिफरेंस। थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अभी तो ये केवल दिख रहा है जावास्क्रिप्ट 8, लेकिन अभी इसके पीछे की बिहाइंड वर्किंग बताएंगे, बिहाइंड नहीं फ्रंट एंड भी बताएंगे, तब भी इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ गए कि अच्छा इस तरीके से जावास्क्रिप्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि पर इस तरीके से करने ना, एक बात खुद समझो, यहाँ पे आ जाओ। अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे हम बहुत सारे HTML लिखेंगे। अभी तो हमने बहुत छोटा सा HTML लिखा है, बहुत छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। हम ना अभी बहुत HTML लिखेंगे, इसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, तो ये ना मिक्सअप सा हो जाएगा। मतलब अच्छा नहीं लग रहा, कोड क्लीन भी नहीं होगा, कोई डिबग करने आएगा कहाँ पे क्या देखेगा, उसे पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक अलग फाइल बना देते हैं कि app.js, और फिर उसे लिंक कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, इस पूरी फाइल को, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे उठा लो, Ctrl+X करके app.js में आप डाल दीजिए, ठीक है। Ctrl+S कर दिया यहाँ पे, और इस जगह पे आओ, स्क्रिप्ट जहाँ पे लिखा हुआ था वहीं पे लिख दो आपके स्क्रिप्ट, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना होता है src, उसमें फाइल का नेम डालना है app.js, और फिर इस जगह पे सेव करना। तो देखो वही रिजल्ट आने वाला है। अगर यहाँ पे आपकी a+8 कर दो तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे आओ, देखो आगे जावास्क्रिप्ट 10। तो ये तो कहानी समझ गए कि अच्छा इसका ये फायदा होता है कि जब भी हमारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, मतलब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा, तो उसमें हम फाइल को ना अलग अलग सेपरेट करके रखते हैं ताकि इसमें जो है मिक्सअप ना हो, ठीक है। ये बात कहानी समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे इस जगह पे आना, और यहाँ पे हम ना var a में कर रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ाया भी था, var इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे ले रहे हैं माई आईडी, ठीक है। माई आईडी ले ली हमने इस जगह पे। तो हमने क्या किया, ये माई आईडी ले ली। अब यहाँ पे कंसोल पे जाना, और यहाँ पे अगर हम ए के अंदर देखेंगे तो हमारे वो आईडी आ रही है, मतलब गेट एलिमेंट बाई आईडी का मतलब ये होता है वो वाला हमारा आईडी ले लेना, तो उसने ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये तो कहानी हो गई, पर एक बात समझना, यही स्क्रिप्ट है अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, Ctrl+X करके इसे हमने यहाँ पे कर दिया, लाइक यहीं पे कर दिया, ठीक है। अब देखना, फिर आना, अब हम एक ही वैल्यू देखेंगे तो देखो नल आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये हो रहा है कि जैसे तुमने जब पहले यहाँ पे किया, इस जगह पे देखना, जब तुमने यहाँ पे किया था तो नल नहीं आ रहा था, पर जब भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इस जगह पे, तो नल आ रहा है। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे नल आ सकता है, ये देखो। पहले ऐसा हो क्यों रहा है वो हम बता रहे हैं। देखो, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है, वो देखना चाह रहा है, तुमने लिया गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। जब तुम इस सेक्शन में देख रहे हो पार्ट, इसमें तो इसमें पता क्या हो रहा है, वो केवल ऊपर के कोड में ही चेक कर रहा है कि क्या गेट एलिमेंट बाई आईडी, माई आईडी नाम से कोई चीज यहाँ पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, बताओ इस वाले सेक्शन में। तो वो तो नहीं इस सेक्शन में, क्योंकि इसका यही मतलब है कि अपने से ऊपर में ही देखेगा कि इस वाले पार्ट में है तो नहीं है, क्योंकि जावा ये जो माई आईडी है ये तो नीचे दे रखा है, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन इस तरीके से होता है ना, लाइन बाई लाइन, पहले ये फिर ये, पहले जेएस फाइल एग्जीक्यूट होगी फिर बॉडी आएगी। और जेएस फाइल में हम पूछ रहे हैं कि बताओ माई आईडी है, माई आईडी है, तो माई आईडी तो अभी आया नहीं, तो इसीलिए क्या आ रहा है, उस पर क्या आ रहा है, तुम्हारा नल आ रहा है। अच्छा, इसी को अगर हमने देखो यहाँ पे किया था, Ctrl+X करके यहाँ पे कर दें, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा था, अगर हम यहाँ पे ए देखेंगे, ए है क्या बेसिकली, ए ये है हमारी फाइल में, हम देख रहे हैं वॉर ए कर दिया, मतलब इसके अंदर गेट
एलिमेंट बाई आईडी, हम आईडी बेसिकली ले रहे हैं और यहाँ पे उसे ए को प्रिंट करा रहे हैं, तो देखो हो जा रहा है, मतलब आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, जब तुम यहाँ पे लगा रहे हो तो क्या होगा, लाइन बाई लाइन चलते आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये बॉडी को भी ट्रेवर्स करके आएगा और तुम्हारा क्या कर देगा, वैल्यू ले लेगा। लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये कहानी समझ गए। अच्छा, अब तुम्हें और भी समझ आ रहा होगा, जैसे हमने यहाँ से उठाया, अब यहाँ पे लगा दे, बताओ, इससे हटाओ, अगर हम यहाँ पे लगा दे तो बताओ आएगी नहीं आएगी, बताओ। यहाँ पे अगर बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट लगा दी तो आओ, ये देखो नल आ रहा है, क्यों नल आ रहा है, फिर वही बात भाई, एग्जीक्यूशन तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो फिर ये आईडी को कैसे उठा लेगा यहाँ से, ये बात समझो। तो यहाँ से आईडी को वो नहीं उठाएगा। अच्छा, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे अब देखो, अब बताओ आ जाएगा, अब आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ऐसे 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 लाइन बाई लाइन, तो H1 मिल चुका है, अब H1 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आ जाओ और देख लो आके, इस जगह पे आओ, ये देखो H1 के अंदर आईडी तुम्हारी आ चुकी है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई नहीं है, बताओ। ठीक है, चलो एक मिनट। तो अभी तक हमने क्या समझा, पहली बात तो यही देखी कि जो स्क्रिप्ट टैग लगा रहे थे, इसी के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, वो हमने देखा उसकी एक सेपरेट फाइल बना दे रहे हैं। क्यों सेपरेट फाइल बना दे रहे हैं, ताकि ये मिक्सअप ना हो, हमारे जो प्रोजेक्ट और भी आएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे तो उसमें मिक्सअप हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हमने बताया कि ये पता चल गया स्क्रिप्ट को हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमें यही समझ आया है कि स्क्रिप्ट को हमें ना यहीं पे लगाना चाहिए, इस जगह पे। तो क्या होगा, पूरी ये ट्रेवर्स हो जाएगा और हमारी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। ठीक है, ये कहानी समझ गए, स्क्रिप्ट को यहाँ पे लगाना चाहिए। कहते अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तब भी हमारा कोड चल जाएगा, कोड चल जाएगा, पर वो जो तुम कहानी समझ रहे थे ना, वो क्योंकि यहाँ पे लगाने से क्या होगा, ये तुम्हारे यहीं तक की पूरा देखेगा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलो, हालांकि काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं काम करेगा, अभी तुम और सारी चीजें करोगे और वो देखोगे। ये देखो, अगर यहाँ पे आओ, क्योंकि कंट्रोल एक्स करके तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हमने app.js हटा दिया, कंट्रोल एस कर दिया, और फिर अभी ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस जगह पे देखना कि हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे ले लिया हमने, क्या ले लिया, माई आईडी। ठीक है, ये जो हमने, ये देखो हमारा H1 आ गया। अब तुम ये बोल रहे होगे कि देखो अभी तो हमने ऊपर लगाया फिर भी आ रहा है, ना ना ना, ये समझो, जब ये फाइल जो HTML पार्सर तुम्हारे ब्राउजर पे भेज रहा है, तो पता है ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके भेज रहा है। मतलब ऐसा नहीं कर रहा है कि लाइन बाय लाइन जो है केवल JS फाइल ही जा रही है, ना 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 ना, ये ब्राउजर पे जा रहा है, तो ये पूरा पार्ट जा रहा है। ठीक है, अब जब पूरा पार्ट ही पहुंच जा रहा है तो तुम एक्सेस कर ही सकते हो, लेकिन हमने उसे होल्ड कर दिया था, अभी दिखाया था ना जिस तरीके से, वो किस तरीके से दिखाया था, एक बात समझना। हमने यहाँ पे लिखा H1 के अंदर, ये देखना, H1 के अंदर लिखा हमने 1, हेलो 1 लिख दिया, हेलो 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा लाइक यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दिया। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दिया और कंट्रोल बी कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट, उसके बाद हमने H2 लगा दिया, H2 में हमने लिख दिया हेलो 2। ठीक है, अच्छा हेलो 2 भी लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं आके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं लाइक कितना लिख दे रहे हैं, 1 2, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके 3, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके हेलो 3, हेलो और 3। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी। अब देखना, इस जगह पे हम आ रहे हैं और ब्राउजर पे देखना आके क्या हो रहा है, ये देखना, इस पे हो ये रहा है, पहले हेलो 1 आया, ठीक है, ये कहानी समझ आई, हेलो 1, फिर हेलो 3 आया। एक मिनट, दो चीजें कैसे हेलो 3 आ गई, हेलो 3 यहाँ पे भी कर दिया और हेलो 3 यहाँ पे भी कर दिया ना, 2 करना है यहाँ पे हमें। अब देखना इस जगह पे, तो ये हो क्या रहा है, हेलो 1 हेलो 2, ये देखना न्यू पेज पे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा कोड, और हमारा जो कोड नॉर्मली था वो कोड क्या था, ये था करंट पेज। तो ये जो एग्जीक्यूशन देखा हमने इस तरीके से कि किस तरीके से पहले ये हुआ, फिर उस कुछ टाइम के लिए ना ये पॉज हो गया, जब तक ये JS फाइल एग्जीक्यूट करके नहीं आएगी तब तक ये काम नहीं आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना कहानी थोड़ी थोड़ी, तो ये तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या है, मतलब हमारा कोई प्रोजेक्ट ऐसे काम कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई JS फाइल लगा दी तो पहले वो JS फाइल का काम करने लगेगी जाके, तो वहां पे हो सकता है 30 मिनट लग जाए, तब तक के लिए तो ब्लॉकिंग हो जाएगी। तो ब्लॉकिंग ना हो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं ताकि पूरी जो है एग्जीक्यूट हो जाए। थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही। अच्छा, अब तो अभी तक तुमने केवल ये समझा कि स्क्रिप्ट टैग को कहाँ पे क्या लगा सकते हैं, किस तरीके से कैसे लगाना चाहिए, क्या डिफरेंस रहता है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब हम डिफर का यूज करते हैं। डिफर का यूज इसलिए करते हैं, जो डिफर कीवर्ड है वो भी एक एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज ऐसे हम करेंगे, यहीं पे लगा दे रहे हैं हम, इस जगह पे आओ हम डिफर लगा दे रहे हैं, डिफर लगा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, DEFER होता है क्या, एक मिनट, DE, हाँ डिफर होता है। अब लगा दिया हमने, अब ये देखना, इसका कोड देखना,
ये देखो फेल्ड राइट डॉक्यूमेंट इज नॉट ए पॉसिबल टू डॉक्यूमेंट ऐसे, ओके जस्ट वेट। तुम यहाँ पे देखना डिफर ऐप डॉट, ठीक है ये कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट h1 कर दिया, और बेसिकली क्या है हेलो 1, और यहाँ पे कर दे रहा है कि हेलो 2। ये देखना, तुम देखना इस जगह पे हेलो 2। अब डिफरेंस देखना, हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया इसको मत समझना, इसको ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्रिएट एलिमेंट वगैरह हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब केवल यही है कि हेलो 2 जो है हमारा लिख के आ जाएगा, जो भी उस जगह पे है। हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML में कुछ इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। पहले अगर हम डिफर का यूज नहीं कर रहे हैं, डिफर का यूज तुम मत करो, और नॉर्मल हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, तो देखना आके हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 सिंपल सा आ रहा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं आ रही, एक ये आ रहा है, और जो हमने कोड लिखा है बताया था वो हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो हमें ऐसा इसमें कुछ रॉकेट साइंस दिख नहीं रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर ऐप डॉट जेएस गया, हेलो 2 आया, क्योंकि हमने लिखा था ना हेलो 2 इंजेक्ट कर देना, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हेलो 3 आ गया, चलो ये हम समझ गए। अच्छा, अब डिफर का यूज करना, जरा यहाँ पे आओ, और इस जगह पे हम डिफर लगा दे रहे हैं, इस जगह पे DEFER डिफर का यूज किया। अब देखना कोड का एग्जीक्यूशन, ये देखो करंट पेज पे जाते हैं, पहले था हेलो 1 2 3, अब क्या है इस जगह पे आना, और केवल हमने क्या करा दिया, कोड तो हमारा वही है, इधर जाना करंट पेज पे कोड हमारा सेम है, केवल हमने डिफर लगा दिया। तो ये डिफर से क्या हुआ, ये तुम्हारा देखो पहले जेएस फाइल क्या हो रही थी, बीच में ही यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, ब्लॉक। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, ब्लॉक नहीं हो रहा है, पहले हेलो हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, और जब तक से वो हेलो 2 लेके आएगा उधर से, तब तक हेलो 3 कह रहा है, तब तक मैं तो प्रिंट हो जाऊं। भाई तुम जा रहे हो इतनी दूर, डिफर का मतलब है तुम कहीं मान लो फाइल लेने जा रहे हो, ये स्क्रिप्ट सॉरी SRC का मतलब ये फाइल वहां पे जाएगी, अपना कोड उठाएगी, तब तक 3 कहेगा मैं ही प्रिंट हो जा रहा हूँ, तो 2 बाद में प्रिंट हो जाना आके। तो ये कहानी है। अब थोड़ा सा हम तुम्हें एग्जीक्यूशन बताते हैं, नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैसे रहता है, ये देखना। जैसे ये एक वो मान लो यहाँ पे हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैसे रहता है, जो हमने SRC फाइल लगाई थी ना, अभी SRC फाइल स्टार्टिंग में, उसमें क्या होता था कि हमारा ये कोड इस तरीके से चलता चला जाता था, कोड चल जाता था इस तरीके से, चलता जाता था, ठीक है। जो हम अभी लास्ट में SRC लगा रहे थे ना, किस केस में, हम जब SRC यहाँ पे लगा रहे थे, इसे हटा दो Ctrl+X करके, और यहाँ पे कर दो Ctrl+V, और यहाँ पे कर दो डिफर हटा दो। जो हम इस केस में कर रहे थे, इस केस में क्या कर रहे थे, स्क्रिप्ट, एक मिनट, इस चीज को हटा दे रहे हैं। देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमारा ये हो रहा था कि बेसिकली ये जहां पे भी लग जा रही है, मान लो सॉरी, जहां पे भी तुम स्क्रिप्ट टैग लगा दे रहे हो, मान लो हमने स्क्रिप्ट टैग बीच में कहीं पे भी इंजेक्ट कर दिया, हमने बीच में कहीं पे भी SRC टैग इंजेक्ट कर दिया, तो हमारा कोड ऐसे चलता आ रहा, कोड आगे भी जा रहा। जैसे ही उसने स्क्रिप्ट टैग देखा, वैसे ही वो क्या करेगा, पहले उसे फेच करेगा, क्या करेगा, फेच करेगा फाइल को। यहाँ पे देखो, ये देखो फाइल को क्या करेगा तुम्हारा, फेच कर देगा, ठीक है। हमने बताया था जहां पे भी SRC लगाया वो वहीं पे रुक जाता है, ब्लॉक कर देता है। तो चलते हुए कोड को इसने रोक दिया, फेच कर दिया, और फिर क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, इस जगह पे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट की स्पेलिंग सही लिख दे रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट। तो हमने देखा पहले यहाँ पे फेच हुआ, लोड हुआ, और फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, और फिर हम देखेंगे हमारा आगे का कोड इस तरीके से चलेगा। तो ये देखो यार ब्लॉकिंग हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। अभी तुम देख रहे हो तो जिस तरीके से बीच में आके वो ब्लॉक कर दे रहा था कोड, हम ऐसा नहीं चाहते ना। खुद सोचो ना, तुम कोई भी ऐसे ब्राउजर या कोई भी वेबसाइट ऐसा यूज कर रहे हो, मान लो उसमें जेएस फाइल उसने मिड में लगा दी, तो उस जेएस फाइल का कुछ काम है, तुमने इतना ही काम किया, पता चला और वो ब्लॉक हो गई, उतने के लिए पॉज हो गई, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे कि हमारी साइट ब्लॉक हो जाए, तो इसके लिए डिफर आया। अब डिफर क्या करता है, बेसिकली डिफर पता क्या करता है, जो तुम्हारा एक एग्जीक्यूशन ऑफ कोड चल रहा था, ये जो चल रहा था, ऐसे चल रहा था तुम्हारा, चल रहा था ये, चल रहा था ये, तो पता है डिफर क्या करता है, यहां पे आ जाओ एक मिनट। अब तुमने क्या किया, तुमने डिफर में भी SRC जो है फाइल जो है, तुमने ये यहाँ पे इंजेक्ट कर दी, तुमने बीच में Ctrl+X उठा के तुमने बीच में इंजेक्ट कर दी फाइल, और यहाँ पे तुमने लगा दिया DEFER, ठीक है, डिफर लगा दिया, ओके समझ गए। तुमने जब डिफर लगाया तो तुमने बीच में इंजेक्ट करा ना, हमारा कोड चलता आ रहा था, कोड तो हमारा ये चल रहा था ना, पहले ये चला, ये चल रहा था, और बीच में जैसे आ गया तो हम यही कर रहे हैं, इंजेक्ट करना बोल रहा है इस जगह पे, तो हम बीच में जो ब्लॉकिंग कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। तो हम इसका मतलब यहाँ पे SRC फाइल लगा दी। अब जहाँ पे SRC फाइल तुमने लगाई है, तो कोड तो तुम्हारा कैसे चलता आ रहा था, कोड यूं चल रहा था, यूं 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 यूं। जैसे ही वो देखेगा स्क्रिप्ट आई, तो पता क्या करेगा वो, यहाँ पे आके फेच करेगा, क्या करेगा, फेच।
पर वो लोड नहीं करेगा अभी, वो सॉरी फेच कर देगा, लोड कर देगा, पर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा फाइल को। अब तुम्हारा कोड तब भी आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तुम्हारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, HTML की पार्सिंग रुक जाएगी, जो HTML पार्सर हो रहा था, जस्ट वेट 1 मिनट रुक जाओ, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो इस जगह पे देखना, जैसे ही हमारा रुक जा रहा था, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हो रहा था, फेच हो जा रहा था और लोड होके एग्जीक्यूट हो जा रहा था तुरंत। तभी तो क्या आ रहा था, हेलो बना रहा था, और फिर SRC फाइल से जो hello2 आ रहा था वो hello2 आ रहा था, और फिर जो नॉर्मल फाइल से hello3 था, ऐसे हमारा प्रिंट हो जा रहा था। इतनी बात समझ रहे थे। लेकिन जो हमारा डिफर लगा रहा है, इसमें हमारा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हेलो बना रहा है, उसके बाद hello3 आ रहा है, HTML hello2 बाद में आ रहा है जो SRC फाइल वाला है। इसका कोड ये रहता है कि जब तुम्हारा पूरा HTML कोड हो जाएगा, उसके बाद जो है अब यहाँ पे आके ये लोड करता है, सॉरी लोड आ रहा है, यहाँ पे आके ये एग्जीक्यूट करता है। तो यानी डिफर में पता कब एग्जीक्यूट करता है, डिफर में एग्जीक्यूट करता है जब तुम्हारा पूरा HTML की पार्सिंग हो जाती है, जो तुम्हारा नॉर्मल HTML कोड रहता है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं समझ आया बताओ। जैसे एक बात बताओ, हम ये बता रहे हैं डिफर फेच तो करता है। अब देखो यहाँ देखना, इस जगह पे Ctrl+X किया हमने और हमने यहाँ पे लगा दिया। पीछे हम क्या देख रहे थे, हमने डिफर को हटा दे रहे हैं, डिफर को 1 मिनट, डिफर को हटा दे रहे हैं। हम देख रहे थे जैसे यहाँ पे देखना आके, और H1 को ID दे दे रहे हैं लाइक अ माई ID, दे दी, ठीक है। 1 मिनट, इस जगह पे आना MDN, हाँ। तो हमने क्या किया, app.js में आना और इसे ना वो कर दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आना var a इक्वल टू कर दिया हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे कर दिया माई ID, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे आके ए, आ जाओ ए देखो, अगर इस जगह पे ए देखना चाहो, ए देखना तो ए क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने तुम्हें पहले बताया था, नल क्यों आ रहा है पता चल गया था ना, अभी पहले बताया था। क्योंकि ये जो जैसे स्क्रिप्ट आया, इसने क्या कर दिया, अपने से ऊपर में देख रहा है कि कहाँ कहीं पे माई ID नाम की कोई ID है क्या, तो उसने कहा नहीं है, ठीक है। यानी ये पूरा रोक दे रही है, मतलब ये पता क्या कर दे रही, ये हमारा पहला वाला है नॉर्मल, कि हमने मान लो हमारा कोड चलता आ रहा था और बीच में हमने SRC लगा दिया। तो बीच में SRC लगाने का मतलब पता क्या है, बीच में SRC लगाने का मतलब क्या है, कोड हमारा ऐसे ऐसे अच्छे से आ रहा है, इस तरीके से ऐसे, जैसे उसने क्या किया, तुरंत क्या कर दिया, यहाँ पे फेच किया, पहले पूरे कोड को, ऊपर वाले कोड को है फेच किया। अब इसी फाइल में हम पूछ रहे हैं भैया माई ID हमें रिटर्न करके दीजिए, तो उसने जो फेच तो ऊपर वाला किया, अब वो लोड कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट कर देगा, तो उसमें तो माई ID कहीं है नहीं, तो ये देखो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। अब हमने बताया डिफर का केस, डिफर क्या करता है, बीच में फेच तो करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लगा दिया, इस जगह पे आओ, DEFER डिफर लगा दिया, ठीक है। और इस जगह पे अब देखेंगे जाके हम, आना फिर तुम यहाँ पे और इस जगह पे आओ, और यहाँ पे ए की वैल्यू देखना आके, ये देखना अब आ गई ID। तो तुम समझ गए। अब डिफर में पता क्या किया, डिफर में क्या किया उसने, अब मान लो हमारा कोड आ रहा था, हमने यहाँ पे डिफर लगा दिया, जो हमारा कोड है इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट ऐसे हो रहा है, लेकिन बीच में हमने ये SRC लगा दिया, यहाँ पे SRC लगा दिया। तो उसने पहले फेच किया, क्या किया, फेच किया। तो फेच क्या किया, पूरा ऊपर तक, यहाँ तक की पूरा कोड उसने फेच किया, ठीक है। लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फेच किया तो हमारा कोड ना अब आगे भी चलता जाएगा, यहाँ पे बॉडी ये, ठीक है। तो ये अब पूरा ये फेच किया, अब ये भी फेच कर लेगा। जब लास्ट में हमारा लोड होगा सब, सॉरी मतलब फेच कर रहे हैं, मतलब लोड नहीं, जब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट होगा, तब अब तो वो पूरा फेच करके आया ना, पहले उसने यहाँ तक फेच किया, फिर लाइन बाय लाइन वो पूरा फेच करते रहेगा, लास्ट में जब एग्जीक्यूट करेगा आके, तब तो हमारे पास H1 की वैल्यू है ना पूरे में। तो ये जो है तुम्हारा डिफर काम करता है सर। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही, नहीं नहीं समझ आ रही, थोड़ा समझो यार कि डिफर किस तरीके से काम करता है। डिफर लगाने से क्या होता है कि तुम कहीं पे भी डिफर लगा दो, ये फाइल तुम कहीं पे भी लगा दो, तुम चाहे यहाँ पे लगा दो, इस जगह पे कंट्रोल है। अब देखो आगे इस जगह पे आना, ए की वैल्यू देखो आ रही, मतलब डिफर लगाने का मतलब ही यही है यार, इस जगह पे कि तुम्हारा पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जब पूरा HTML पूरा पार्स कर लेगा, पूरा कोड देख लेगा, तब जाके तुम्हारी JS फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल अगर डिफर नहीं लगाते तो अगर बीच में फाइल आ गई, जिस तरीके से अभी हमने तुम्हें दिखाया था, अगर बीच में ही फाइल आ गई, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक। इसका डायग्राम बना के दिखाना जरा, ये आया कोड, पहले फेच होगा और इतना पार्ट ब्लॉक कर दिया उसने, और फिर एग्जीक्यूट होगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कोई बोलेगा अगर इसका बनाना डायग्राम, तो पहले क्या होगा, यहीं यहीं पे SRC लगी है, तो यहाँ पे पहले फेच होगा, और जब ये खत्म हो जाएगा, पूरा कोड खत्म हो जाएगा, तब आ जाएगा लोड, मतलब सॉरी लोड आ जा रहा है, तब आ जाएगा बाद में एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट की कहानी आ जाएगी। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो पहले में क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो 1 हो गया, फिर देखो इसने ब्लॉक कर दिया, ये फाइल को लेने गया और जावास की फाइल में हेलो 2 लिखा था तो उसने हेलो 2 प्रिंट कराया, फिर हेलो 3 कराया। लेकिन इसमें क्या था, पहले उसने फेच तो कर लिया पर एग्जीक्यूट नहीं करी, तो हेलो 1 करा, ठीक है। फिर उसने पूरा आगे चला, चलता गया, उसने कोड देखा हेलो 3 तो हेलो 3 भी उसे मिल गया, हेलो 3 कर दिया। अब वो एग्जीक्यूट करेगा, अब एग्जीक्यूट किसे करेगा, जेएस फाइल को करेगा। अब जेएस फाइल में क्या था, हेलो 2 तो इसलिए आ गया। तो डिफर का यूज क्यों करते हैं, समझ गए, इसलिए हम डिफर का यूज करते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो बाद में हो जाए। तो इसका कितना यूज हो गया, हमारा कोई भी यूजर है उसे ब्लॉक कुछ नहीं होगा, मतलब हमारी वेबसाइट पे कुछ कोई भी चीज ब्लॉक नहीं होगी, वो काम करती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से कहानी समझ आ रही। अच्छा, तीसरा एक कीवर्ड और आता है, तीसरा क्या है, दूसरा असिंक। असिंक का मतलब क्या रहता है, वो उसका ये मतलब रहता है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, असिंक लगा दो इस जगह पे, ASYNC असिंक लगा दिया, ठीक है। अगर अब हम कोड देखते जाके, अब यहाँ पे ए देखते हैं, देखो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर उसका रिजल्ट देखेंगे जाके, इस जगह पे आओ, और इसका अगर रिजल्ट देखना है हमें, असिंक में क्या रिजल्ट रहता है, तो यहाँ पे देखना, हेलो 1, हेलो 3, हेलो 2। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये तो कहीं ना कहीं डिफर की तरह ही काम कर रहा है, मतलब मतलब हम बता रहे हैं, एक मिनट, इस जगह पे आओ जरा, न्यू पेज पे लेके चल जा रहे हैं और कोड भी देख ले रहे हैं, पूरा अच्छे से समझाएंगे। ये देखो, तुम्हें ऐसे ही तो लग रहा होगा ना, कैसा लग रहा होगा, ऊपर से कोड आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट। अब तुम्हें ऐसे समझ लो, जैसे ये है, ठीक है, इस जगह से तुम्हारा पूरा कोड चलता आ रहा है, पूरा कोड चलता आ रहा है, और बीच में तुमने क्या कर दिया, एसआरसी डाल दिया। तो देखो पहले इसने हेलो 1 प्रिंट किया, हेलो 1 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद उसने हेलो 3 प्रिंट किया, तो हेलो 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद में एसआरसी ने क्या किया, आके हेलो 2 प्रिंट किया आके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इंजेक्ट कर दें, इसके बीच में इंजेक्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं, अब क्या हमारा आउटपुट आना चाहिए, बताना जरा, कंट्रोल एस किया, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, इस जगह पे देखो आके, हेलो 1, हेलो 3, हेलो 2, अब भी हमारा यही आ रहा है, देखो यहाँ पे आ जाओ, यही कोड आ रहा है हमारा, इस जगह पे देखना आके। मतलब तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा, फील क्या, ऐसा लग ही रहा होगा कि ये कहीं कहीं ना डिफर की तरह काम कर रहा है। असिंक और डिफर में क्या था, यही तो कोड उसमें आ रहा था, ये देखो। अगर असिंक में हम देखें आके, डिफर में, सॉरी इसको हम इधर ही उठा ले आ रहे हैं, सॉरी इसको ना तुम्हें हम कंपेयर करके बता दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे तो कहानी तुम्हारी करनी है। ये देखो, ऐसे ही समझ लो कि देखो यहाँ पे देखो, डिफर देखो, डिफर का कोड आ रहा था, देखो नॉर्मल कोड क्या था, हेलो H1, H2, H3 इस तरीके से आ रहा था। लेकिन तुमने डिफर में देखा क्या आया, पहले H1 आया, फिर उसने तुरंत H3 प्रिंट करा दिया, और बाद में जो फाइल लेने गया था फिर उसने H2 प्रिंट कराया। इतनी हमें कहानी समझ आई, ठीक है सर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये देखना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें आके, असिंक में भी क्या रहा, पहले H1 उसने प्रिंट कराया, फिर H3 कराया, और बाद में कहीं H2 आ गया। तो ये तो डिफर और असिंक कहीं ना कहीं सेम है, सेम नहीं है, कैसे, इसका जो कोड चलता है एसिंक का, वो ऐसे चलता है, एसिंक का कोड कैसे चलता है, असिंक का कोड ऐसे चलता है, जैसे कि ये है और ये है, तुमने बीच में एसआरसी इंजेक्ट करी है फाइल, वो कोड ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता आ रहा है, तो वो यहाँ पे इस जगह पे आके पहले फेच करेगा, जेएस फाइल को फेच करेगा, ठीक है। अच्छा, पर वो अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो एग्जीक्यूट कब करेगा, लास्ट में, नहीं नहीं लास्ट में भी नहीं करेगा, ये कोड चल ही रहा होगा, वो जस्ट रैंडम एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब किसी भी टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं समझ आया, हम बता रहे हैं। ये देखो, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। हमारा क्या हुआ, एक लॉबी हम नॉर्मल फाइल की बना रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फाइल की। दूसरी हमने बनाई, नॉर्मल फाइल की क्या रहती है, मान लो एसआरसी बीच में आया, तो वो क्या होगा, कोड ऐसे चल रहा, कोड ऐसे चल रहा, कोड ऐसे चल रहा, जैसे ही यहाँ पे आया वो क्या होगा, पहले फेच होगा, फिर यहाँ पे तुरंत एग्जीक्यूट होगा, इमीडिएट, तब जाके आगे का कोड चलेगा जाके। इतनी बात हमें नॉर्मल फाइल की समझ आ गई थी, ठीक है। अच्छा, डिफर में क्या हुआ था, डिफर में देखो, डिफर में क्या हुआ था, ये जो कोड चल रहा था, डिफर में भी यहाँ पे एसआरसी इंजेक्ट किया गया, तो हमारा नॉर्मल कोड चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो उसने क्या किया, पहले फेच किया। अब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो कोड हमारा चलता जाएगा चलता जाएगा, जब पूरा कोड चल जाएगा तब जाके वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा अच्छा था कि तुरंत इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, तुम्हें डिफरेंस भी बताया था, अच्छा ठीक है। अब जो हमारा वो आया, क्या बोलते हैं, तीसरी लॉबी आई, क्या बोलते हैं इसे, असिंक। असिंक में क्या है, कोड चल रहा है, कोड चल रहा है, कोड चल रहा है, तो यहाँ पे फेच हो जाएगा, यहाँ पे फेच हो जाएगा। अच्छा, एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, कोड अभी भी हो सकता है चलता रहे, और ये किसी भी टाइम पे, यहाँ पे आ जाओ, कोड चल ही रहा है, कोड, और मान लो इमीडिएट यहाँ पे
किसी भी टाइम पे ये तुम्हारा एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो है कहानी तुम्हारी डिफर की हो गई, और ये तुम्हारी डिफर की नहीं हो गई, ये तुम्हारी असिंक की हो गई। किसकी हो गई? असिंक की, असिंक की हो गई डिफर। ठीक है, तो असिंक की हो गई। क्या बोल रहे हैं यार ये जो है एसिंक की हो गई, ये डिफर का कोड ये हो गया, नॉर्मल फाइल ये हो गई। अब बताओ इसका तुम समझ सकते हो ना, तुरंत फेच एग्जीक्यूट, फेच लास्ट में एग्जीक्यूट, फेच और कभी भी रैंडम एग्जीक्यूट हो सकता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ गए। अच्छा, अब हम थोड़ा और तुम्हें डिफरेंस दिखा रहे हैं। डिफरेंस ये दिखा रहे हैं, जैसे ये समझना, इसे हटा दो, यहाँ पे H1 को हटा दो, तुम्हें ये देखना, यहाँ पे आ जाओ और असिंक हटाओ। हम ना यहाँ पे बहुत सारी फाइल लगा दे रहे हैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स लगा दी। ठीक है, इसे जो है हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं app1.js, app2.js और ये जो है app3.js। तो इसमें है क्या क्या, इसमें बेसिकली सेम कोड लिखा है, app1.js, app2.js, app3.js। app3 में क्या है, बेसिकली यहाँ पे hello 3 तुम्हारा बन जाएगा। देखना, app3 फाइल में हमने कहा कि तुम hello मतलब hello 3 प्रिंट करा देना। app.js में हम कहेंगे तुम hello 0 कर देना, hello 0 कर देना। ठीक है, ये समझ लो 0th फाइल हो गई तुम्हारी, पहली फाइल हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया, समझ रहे हो ना। इसका मतलब हो गया जो app.js किया तो इसका मतलब है hello 0 आएगा। ठीक है, फिर जो हमने app1.js कर रहे हैं इसके अंदर क्या आएगा, hello 1 आएगा, H1। जब हम app2.js कर रहे हैं इसके अंदर hello 2 आएगा, app3.js कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या आएगा, hello 3 आ गया। इतनी कहानी तुम समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ये जो है app1, app1 भी इधर ले जाओ, आ जाओ भाई, और app2 भी इधर ले आओ। ठीक है, अब तुम जो है थोड़ा समझ रहे होगे, ये थोड़ा इधर उठा के ले आओ। अब इसे कंट्रोल एस सेव करते हैं, इधर आ जाओ। तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है hello 1। हमने देखो ऑर्डर क्या लगाया, हमने ऑर्डर ये लगाया, इस जगह पे आना, हमने ऑर्डर जो है यहाँ पे लगाया, करेक्ट। और एक बात बताया ना तुम्हें, बात यही है, बात ये है, इस कोड से मत डरना, क्योंकि इसका मतलब है एक H1 क्रिएट करो, सॉरी हाँ, H1 हेडिंग क्रिएट करो, उसके अंदर इनर टेक्स्ट hello 2 डाल दो और फिर उसे क्या कर दो, बॉडी में अपेंड कर दो H2 को, HTML की। इसका कोड केवल मतलब यही है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो app.js में 0 है, app1 में देखना 1 कोड इंजेक्ट करवा रहे हैं hello 1। app2 में कितना हो रहा है, app2 में 2 है, app नॉर्मल में 0 है, app3 में 3 है। और हमने इसका वो क्या रखा, ऑर्डर, हमने ऑर्डर भी इसका ऐसे रखा कि hello 1 यहाँ पे 0 आना चाहिए, hello 0 आ रहा है जिस तरीके से, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे hello 2 आ रहा है, यहाँ पे hello 3 आ रहा है। अच्छा, ये तो हम नॉर्मल समझ गए किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे डिफर लगा दें, क्या बोलते हैं, एक मिनट आ जाओ, डिफर लगा दो यहाँ पे, उससे क्या होगा फर्क, डिफर, यहाँ पे हमने डिफर लगा दिया। अभी देखना आउटपुट क्या आएगा, अभी भी आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, hello 1 3, hello 0 1 2 3। अब फिर देखो इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, कोड में कुछ भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो 0 1 2, कोड देखो वैसे ही आ रहा है 0 1 2 3। अब देखना यहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे असिंक देखना, यहाँ पे जो असिंक दे रखा है, ठीक है, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इसका देखो रिफ्रेश कर रहा है 0 1 2 3 0 1 2 3। अभी नहीं समझ आएगा तो मैं ना 2-3 फाइल इसे और इंजेक्ट करके दिखा रहा है, जैसे लाइका यहाँ पे ना 2 फाइल और कर दो, यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया और 5, और यहाँ पे कर दो सॉरी 4, और यहाँ पे कर दो 5। ठीक है, 2 फाइल तुम्हें और दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे आ जाना 4 में क्या दे रखा है, वही देख रहा है, hello 4 दे रखा है सिंपल, और 5 में दे रखा है hello 5 दे रखा है। ठीक है, सेम फाइल दे रखी है, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हटा दो। ठीक है, सेव तो कर दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखना आके असिंक का, इस जगह पे आना, देखो 0 1 2 3 4 5। अब देखना रिफ्रेश कर रहा है 0 1 3 2 4 5, मतलब देखो बदल गया, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। अब देखना फिर से देखना 0 1 2 3 4 5, फिर देखना 0 1 2 4 3 5, फिर देखना 0 1 2 3 4 5, और फिर देखना 0 1 2 4 5 3। मतलब तुम देख रहे हो ऑर्डर चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, देखो ऑर्डर ये चेंज हो रहा है। ये देखो यहाँ से अगर इसे न्यू पेज पे ले जाओ इसको, और ये देखो हमारा इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, मल्टीपल 5। यही इंटरव्यू क्वेश्चन भी था हमारा, पता है तुम्हें, यही इंटरव्यू था, उसे मतलब बताना था इंटरव्यूअर को कि किस तरीके से तुम्हें ये मल्टीपल 5 लगा के इसे एग्जीक्यूट करके दिखाना है, किस तरीके से ये वर्किंग कर रही है। अगर हम डिफर का केस देखेंगे, अगर ये देखो हम यहाँ से उठा ले रहे हैं, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसे उड़ा दे रहे हैं, कंट्रोल वी करके ये कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि ये हमने डिफर लगाया है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे 4 5 करेंगे फिर आउटपुट देखेंगे, इसे कितनी बार भी तुम रिफ्रेश करोगे 0 1 2 3 4 0 3 1 2 3 4 5, ये देखो बार बार क्या हो रहा है, वही सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब कोई रैंडम आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम कहानी अब थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे किस तरीके से ये कहानी हुई है। ठीक है, करंट पेज पे चल रहे हैं और इस जगह पे कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे करंट पेज पे। अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। अब थोड़ा सा हम ना इंटरव्यू क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आके बाद में कहानी क्या हुई। इंटरव्यू हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन देखो हमारा यही था कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन असिंक एंड डिफर एट्रीब्यूट व्हेन लोडिंग द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तुम पहली बात तो समझा सकते हो किस तरीके से कि तुम्हारा जो उसका रहता है असिंक का रहता है, वो बीच में फेच तो होती है अगर आ गई, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, जब पूरा एचटीएमएल पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है तब उसका एग्जीक्यूशन होता है। ये तुम अच्छे से समझा सकते हो। अच्छा, डिफर में क्या होता है, सॉरी ये डिफर में होता है, ये चीज जो भी बताया डिफर में होता है। असिंक में क्या होता है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फेच तो हो जाएगा यहाँ पे, पर वो एग्जीक्यूट किसी भी रैंडम टाइम पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। इसीलिए तुम्हारा जो ऑर्डर आ रहा था, अभी आउटपुट हम देख रहे थे, ये वाला आउटपुट हमने देखा था ना, ये वाला डिफर का हो गया और ये असिंक का हम देख रहे थे, कभी 2 4 5 3 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 0 1 2 3 4 5, यही आना चाहिए। डिफर में क्या था, पहले पूरी पार्सिंग हो जाएगी फिर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। और असिंक के क्या होगा, हो सकता है फेच हुई रैंडम किसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकती है। तो देखो कभी 0 1 2 2 5 4 3 आ रहा था, कभी कुछ भी ऑर्डर आ रहा था। तो ये देखो इस तरीके से असिंक तो इसका अभी कोई इतना यूज नहीं है, मतलब ठीक है डिफर ही ज्यादा हम प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे इंटरव्यूअर सर कुछ और भी पूछ लेते हैं। वो कहते हैं हाउ डज यूजिंग द असिंक एट्रीब्यूट इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मल्टीपल स्क्रिप्ट ऑन अ वेब पेज। ये तुम्हें दिखाना है किस तरीके से मल्टीपल स्क्रिप्ट लगा के किस तरीके से चीजें हो रही हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल सिनेरियो वेयर द बिहेवियर कैन, इसे तुम बता सकते हो। ठीक है, इन अ सिचुएशन वुड यू चूज यूज असिंक ओवर डिफर। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जहां पे तुम डिफर का यूज नहीं करोगे, असिंक का यूज करोगे। बताओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताओ, तुम ये कहानी समझ गए कि तुम असिंक और डिफर में डिफरेंस बता सकते हो। हमने अभी क्या क्या सीखा, यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, इधर आ जाओ। हमने आज क्या क्या सीखा कि स्क्रिप्ट को कहाँ पे लगाना चाहिए, ऊपर लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, मिड में लगाना है। तो ये चीजें हमने देखी थी। ठीक है, गेट एलिमेंट वाई आईडी करके हमने तुम्हें अच्छे से समझाया था। अगर नहीं है तो फिर से प्रीवियस देख लेना जाके। अगर हम ऊपर लगा देंगे तो ऊपर ही वाला ही फेच करेगा, और आईडी हम अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो नल देगा, वो हमने बताया था। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था असिंक, हमने देखा था डिफर। ठीक है, इन सब का भी मतलब देखा, ये हमने अभी ये लॉबी सी बनाई थी। हमने बताया था कि नॉर्मल क्या रहता है, ये देखो, ये देखो नॉर्मल बताया था हमने, फेच होगा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लॉक कर देता है। ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लॉक कर देती है। डिफर क्या होगा, फेच तो होगा पर एग्जीक्यूट बाद में होगा जाके, इसलिए कोई भी ब्लॉकिंग नहीं रहती। असिंक का क्या रहता है, फेच तो हो जाएगी पर एग्जीक्यूट किसी भी टाइम पे कर देगी, जो हमारा रैंडम अभी ऑर्डर आ रहा था। तो ये भी कहानी हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन रहता है कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताओ जहां पे तुम असिंक का यूज करोगे बेसिकली। ठीक है, तो हम असिंक का यूज कहाँ पे करेंगे, असिंक का यूज बेसिकली ऐसा समझ लो, मान लो कोई वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट। ठीक है, और वहाँ पे मान लो तुम्हारा पेमेंट का भी आ रहा है, या फिर कुछ भी पेमेंट का नहीं, मतलब चैटबॉट नहीं आता है लास्ट में साइड में बना होता है। ठीक है, वहाँ पे असिंक का यूज कर सकते हैं। मतलब हम एक ऐसी जावास्क्रिप्ट फाइल लगाएंगे जो उसमें हम उसकी कोडिंग कर देंगे, जो चैट बॉक्स साइड में आता है ना, तो जब भी हम अपना ब्राउजर खोलेंगे तो हम अपना कुछ काम करेंगे, हमारा काम ब्लॉक नहीं होगा। मतलब असिंक क्या करेगा, वो तुम्हारा काम नहीं ब्लॉक करेगा, वो किसी भी टाइम पे रैंडम एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। वो चैट बॉक्स किसी भी टाइम पे आए, आ तो जाएगा ही वो 1 2 सेकंड में जब भी है, पर ऐसा नहीं है कि उसका इमीडिएट आएगा या फाइल खत्म होने के बाद में आएगा, ना ना ना, वो आराम से आ जाएगा। तो वहां पे हम असिंक का यूज करते हैं, असिंक का यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं समझ आया? असिंक का यूज यही है, जहां पे हमने फाइल लगाई तो वो किसी टाइम पे इंडिपेंडेंटली जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चैट बॉक्स वो जैसे हमने फाइल खोली, मतलब जो है ये बनाया हमने। अगर देखो यहाँ पे हम तो समझा दे रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पे ये वेब ब्राउजर है, अगर हमने इसके बीच में कहीं पे कोड इंजेक्ट कर दिया चैट बॉक्स का, कि यहाँ पे साइड में चैट बॉक्स बन जाए, तो हम जैसे ही फाइल के अंदर एंटर करेंगे, तो अगर हमने बताओ उसमें हमने असिंक नहीं लगाया ना डिफर लगाया, हमने नॉर्मल लगाया, नॉर्मल लगाया तो नॉर्मल जिसमें ना असिंक लगाया ना डिफर, तो नॉर्मल क्या क्या रहता है, वो ब्लॉक कर देता है, वो इतना एग्जीक्यूट करेगा और वहीं से आंसर लाना चाहेगा, तो वो इतना एग्जीक्यूट करेगा, फिर चैट बॉक्स लाएगा, तो ये काम रुक जाएगा ना, हम आगे का नहीं देख पाएंगे या फिर जो भी है। तो हमें ऐसा लगाना है, यहाँ पे असिंक लगाएंगे। यहाँ पे असिंक क्या होगा, डिफर क्या होगा, डिफर का क्या हो जाएगा, जब चल जाएगा तब आएगा, ना ना ना, ऐसा असिंक क्या करेगा, वो तुम्हारा यहाँ पे काम भी तुम्हारा चलता रहेगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेच होगा और तुम्हारा हो सकता है 1 2 सेकंड के बाद तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो तुरंत चैट बॉक्स दिखने लग जाएगा और काम भी तुम्हारा होता रहेगा। तो यहाँ पे हम जो है असिंक का यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं समझ आया?
ट्राई करना, इसे जीपीटी पे डाल के देखो, जाके गूगल पे देखो जाके, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल पड़े हुए हैं, ठीक है। डिफर का क्या मतलब है, अगर डिफर लगा दोगे तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाद में वो चलेगा आके तुम्हारी उसकी जो है डिफर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी तुम अब आगे से यूज करना, तो यहाँ पे कोई भी फाइल का, अगर तुम मान लो स्क्रिप्ट फाइल का यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम कर रहे हो स्क्रिप्ट फाइल का यूज, तो तुम हमेशा क्या करना, अगर यहाँ कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो src करके app.js कर देना, और एक जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा देना डिफर। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा ब्लॉकिंग नहीं होगी, पूरा एग्जीक्यूट रहेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर ब्लॉकिंग डिफर नहीं लगाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे इसे बिल्कुल हटा देना इसको, और इसको क्या कर देना, जाके कंट्रोल एक्स लगा के यहाँ पे कर देना, तब भी तुम्हारा पूरा HTML पार्सिंग होगा और बाद में JS फाइल होगी। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। बताओ समझ आया नहीं है, कोई भी डाउट? वैसे समझा तो 5-10 मिनट में ही सकते थे, लेकिन मेरा वो रहता नहीं है फंडा, मतलब पूरा जब तक क्लियरिटी ना आए, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी असिंक अवेट। आगे भी इंटरव्यू क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो अच्छा लगा होगा, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मंथ सीरीज में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्ट 2 फिर करेंगे, उसके बाद हम प्रोमिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।